कि यूं तो वो बड़े अच्छे से जानती है, समझती है कि खंडे राव को कब दर्द हो रहा है, कौन सा जख्म मिला है और क्या मरहम हो सकता है। मगर वो क्यों नहीं समझ सकती, इस बात को क्यों नहीं देख सकती कि खंडे राव किस कदर किस किस को जख्म पे जख्म दिए जा रहा है, घाव पर घाव दिए जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो घाव को कुरेद भी देता है। नमस्कार, पुणे श्लोक 11 शो में इस वक्त हम देख रहे हैं कि 7 साल बाद युवराज खंडेराव आए हैं। बहुत सी आशाएं हैं, बहुत सी उमंगें हैं, बहुत सा मतलब विश्वास तो है ही कि हाँ 7 साल में बहुत कुछ सीख करके आए होंगे और दरबार में दिखाया भी कि हाँ कुछ अच्छा सीखा है। मगर क्या होता है जब कक्ष में होते हैं देवी अहिल्या के साथ में युवराज खंडेराव, आसपास कोई नहीं होता। कक्ष में कौन होते हैं? सिर्फ युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या। अब यहाँ पर देवी अहिल्या देखती है युवराज खंडेराव का वो रूप जिससे सन रह जाती है, पत्थर की मूर्त सी बन जाती है। कक्ष में से निकलकर देवी अहिल्या किसी तरीके से रसोई में पहुंचती है नहा धोकर की, मगर सासूबाई हरकूबाई को कुछ बता रही होती तभी आ जाती है। हालांकि बता क्या रही थी, पूछ रही होती कि क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों हो। और गौतम सरकार आती है, खुश होती कि हाँ बेटे की पसंद का खाना बनाएंगे। वो कहती हैं कि देखो अहिल्या, सारी तैयारी हो चुकी है मगर मीठे की तैयारी तुमने करनी है। क्या बनाना है मीठा? जाहिर सी बात है वो चाहती है कि खंडेराव की पसंद का मीठा बने, मगर जो कड़वाहट बांट रहा हो उसके लिए कोई मीठा क्या बनाना है, कैसे सोच सकता है? कमाल की बात है ना। तब देवी अहिल्या की सासू बाई उनसे पूछती है, अहिल्या तुम सुन भी रही हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? सुना है तुमने? और देवी अहिल्या ना कुछ बोलती है और लगता है ना कुछ सुन रही है। वो कहती है तुम खोई खोई सी लग रही हो, चिंता होती है, सब ठीक तो है ना? वो जानना चाहती है कि कल रात को क्या हुआ ऐसा कि तुम इस कदर खोई खोई हो। और देवी अहिल्या यूँ लग रहा है कि पत्थर की मूर्त बनी हुई है, ना सांस ले रही है और ना ही कुछ सुन रही है, ना कुछ बोल रही है, मगर आंखें चौंधियाई हुई है कि यार ये मैंने क्या देख लिया। अब कौन आता है? जी हाँ, रसोई में आती है द्वारकावास साहब। उन्हीं की कमी थी, बाकी सब होती है, रकमाबाई भी होती है, दासियाँ भी होती हैं। अब देवी अहिल्या की चारों सासू बाई वहाँ पर होती हैं, बाना बाई भी आज मौजूद हैं वहाँ पर, शायद यही बात जानने के लिए। और वो क्या कहती हैं? द्वारका साहिब कह रही हैं कि खंडेराव ने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे रही इनकी कल की रात, मुझे सब पता है। मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। अब देवी अहिल्या की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे वो खंडेराव उनको डरा रहे थे। कह रहे थे ना, तुम डर रही हो क्या? क्यों डर रही हो तुम मुझसे? सूखे पत्ते की तरह काँप रही हो तुम। वही डर, वहाँ डर नहीं था मगर यहाँ अब डर है कि कहीं द्वारकावास साहब बता ना दे। और इससे बड़ी बात तो ये, आखिर द्वारकावास साहब को पता कैसे चली ये बात? मेरे ख्याल से उनको कुछ पता नहीं है। वो खुद कुरेदना चाहते कि हाँ किसी तरीके से बता दे देवी अहिल्या। हो सकता है जब गिलास फेंका था खंडेराव ने नशे की हालत में, या फिर रात को पी करके इधर उधर कुछ ना कुछ पर्दे गिरा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, देख लिया हो। हाँ खैर देखा तो नहीं होगा क्योंकि कक्ष पूरी तरीके से बंद था, मगर दीवारों के कान होते और यहाँ तो अक्सर, और द्वारकावास साहब तो अपने कान चिपका के रखती है हर दीवार से, तो सुन ली होगी बातें। कम से कम उठक पटक जो हुई, बर्तनों की, पर्दे गिरे और ना जाने क्या क्या गिराया खंडेराव ने, वो सारी आवाज़ बाहर तो आ ही रही होगी और कान तक पहुंच गई होगी द्वारकावास साहब के। मुनासिब नहीं लगता मगर फिर भी हो सकता है उनके कान तक पहुंच गई हो। लेकिन यहाँ पर ये संभावना ज़्यादा है कि वो जानना चाहती है, क्योंकि देवी अहिल्या के चेहरे को देख करके साफ लग रहा है कुछ ना कुछ दुर्घटना उनके साथ हुई है। वरना जिस तरीके से उम्मीद थी गौतम साहब को कि मरहम लगाया जाएगा और मीठा बनाने की वो बात कर रहे हैं दोपहर के खाने के लिए, तो देवी अहिल्या के चेहरे पर मिठास होनी चाहिए थी, खुशी होनी चाहिए थी, और नहीं तो कम से कम जो नॉर्मल वो बाकी दिन होती है वो चीज़ तो होनी ही चाहिए थी। मगर वो सारे भाव नदारद थे और द्वारकावास साहिब अच्छे से समझ जाती है कि खंडेराव कैसा है। गौतम बाई नहीं समझ पाती उनको, मगर द्वारकावास साहिब अच्छे से जानती है और इसीलिए छेड़ रही है देवी अहिल्या को अपने तरीके से कि हाँ कोई बात वो बता दे।